आप सभी का स्वागत है हमारे इस बाइबल स्टडी में, जो कि कुलसियों की पुस्तक पर आज हम करने वाले हैं। कुलेशियन जो है वो पौलुस का खत है, जो कि उस कलीसिया को है जो कलीसिया पौलुस ने नहीं बनाई है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि अ, पहला कुलसियों और उसका 7वां अध्याय बताता है कि वो इपफ्रास करके शख्स का नाम है, जिसने ये कलीसिया जो है वो कुलसियों में स्थापित की है। और इस कलीसिया के बारे में जो है एपफ्रस पौलुस के पास आता है, जबकि पौलुस बंदी गृह में है खुदा के कलाम के कारण। तो वहां पर आकर जो है ये सुसंदेश देता है, पर वहां पर इस कलीसिया में एक मसले हैं, कुछ मसले हैं जिन मसलों को जो है उसने इस खत से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। पहली चीज कि उसने ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि जीवता परमेश्वर है, जो क्रिएटर है हमारा, उस संदेश को जो है उसने दिया है। फिर वो किस तरह से मसीह के कारण जो है वो बंदी गृह में है, और हमारे जीवन को किस तरह से होना चाहिए, मतलब हमारे करेक्टर्स को हमारे हमारे बीच में किस तरह से व्यवहार, मसीह व्यवहार होना चाहिए, इस पत्री में जो है वो लेकर आता है। आइए देखिए कुलसियों, अ, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक। कुलुस्यों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने आप को अपोस्टल कह रहा है, पर वो किसी की इच्छा के अनुसार नहीं बना है, बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार बना है। हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो जब यहूदा इस्करियोती मर गया, तो उन्होंने जो है वो पर्ची डालकर मिथियास को जो है वो चुन लिया एज एन अपोस्टल, पर उसका जिक्र ज्यादा नहीं आता है। बट जब हम पौलुस को देखते हैं, तो पौलुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से तब्दील हुआ है, उसका एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ है, जो कि 9वें प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम देखते हैं। उसके बाद उसका जीवन बदलता है, और वो अन्य जातियों के लिए चुना गया है कि वो जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाए। जब वो सुसमाचार सुना रहा है, और यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण जो है वो बंदी गृह में है, तो वहां से खत लिखते हुए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार प्रेरित कहलाता हुआ, और तिमोथी जो कि उसका भाई के रूप में जो है उसे दिया गया है, उसको जो है दिखाते हुए आ, यहाँ पर बता रहा है। सो उसने जो है संतों को खत लिखा। आइए देखिए दूसरे वचन में। सॉरी, मेरे हस्बैंड कुछ मांग रहे थे तो मैं उनको दे रही थी। जी। दूसरा वचन पढ़ेंगे प्लीज। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्यों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। जैसे हमेशा हर पत्री में हमने देखा है कि जैसे वो पत्री को शुरू कर रहा है, जैसे वो बंद करते हैं, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी शांति को जो है वो प्रोनाउंस उस कलीसिया में कर रहे हैं। ये उन संतों को और विश्वासी भाई बहनों को खत लिखा जा रहा है जो कुलसियों में पाए जाते थे। इसलिए आइए देखिए कि इसमें वो क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या सिखा रहे हैं, वो आज हमारे लिए भी जो है लेसन है। तीसरे वचन में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऑलरेडी काफी पत्रियों में हम पढ़ चुके हैं कि जो सेवक हैं, जो खुदा के मिनिस्टर्स थे, उनके अपोस्टल्स जो थे, उनके हमेशा जुबान में ये रहा है कि वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? कि उन्होंने यीशु मसीह के उस बड़े अनुग्रह को जो है वो कबूल किया है, या उस उद्धार के जो यीशु मसीह के क्रूस के जरिए से हमें मिला है, उसे कबूल किया है। इसलिए वो प्रार्थनाओं में परमेश्वर का धन्यवाद जो है वो कर रहे हैं। और फिर चौथे वचन में, क्योंकि हमने सुना है
कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। सो इसका मतलब कुलसियों की जो कलीसिया है वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली कलीसिया है, परमेश्वर के प्यार में रहने वाली कलीसिया है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सो उनमें जो है अच्छी खबर को सुन रहा है। किससे सुन रहा है? वो 7वें अध्याय में जो है वो बता रहा है कि जिस जो इस कलीसिया को चलाने वाला है, मैं फिर भूल जाती हूँ उनका नाम। इफाफ्रस इफाफ्रस करके शब्द नाम है एक शख्स का जो इस कलीसिया को चला रहे हैं। सो उनके जरिए से उन्हें खबर मिलती है कि कुलसियों की कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का विश्वास जो है वो कायम है। और एक अलग सी आशा उनमें है जो 5वें वचन में दिखाई देती है। यस। उस आशा की हुई उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। ओके, सो सत्य वचन कौन सा है? जो अपोस्टल्स ने लिखा है, जो गॉस्पल में लिखा गया है। सो उसमें वो सुन चुके हैं उस आशा को, वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद में हमें मिलती है कि हम एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। सो ये कलीसिया काफी खुदा के कलाम में ग्राउंडेड है, उसके वचनों में जो है वो स्थापित है, उसके प्रेम में खड़ी है, विश्वास में है, और आसमानी घरों को देख रही है। जैसे पैट्रियर्क्स जो थे, यानी अब्राहम जो था वो आसमानी घरों को देखता हुआ या यीशु मसीह के दिनों को देखता हुआ प्रसन्न है। सो ये भी जो है आने वाली आशा जो कि स्वर्गीय बादशाहत है उसको देखकर खुश है। सो 6वें वचन में। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। वाह! सो क्या देखने को मिला? वो सत्य का आत्मा या सत्य का शब्द या वचन जो गॉस्पल है, सनातन गॉस्पल है, वो क्या कर रहा है? जैसे एक फल, एक पेड़ जो है फल देता है वो बढ़ता है, उसी तरह से भी हम भी जो जिन्होंने मसीह के गॉस्पल को अपनाया है वो प्रतिरोज क्या कर रहे हैं? वो बढ़ते हैं। उनके जिंदगियों में क्या आ रहा है? फल है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सुन चुके हैं और उसे समझ चुके हैं। एग्जैक्टली सेम ही गॉस्पल है कि जो मती की अंजीर में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के बारे में बताया, तो उसने कहा कि जो अच्छी भूमि है वो भूमि है, वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उसको समझा है। और जब समझे हैं तो उनमें क्या आया है? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल आया है। सो ये कलीसिया भी खुदा के अच्छी भूमि है जिसपे बीज बोया गया है, जो कि गॉस्पल से उन तक पहुंचा है, प्रेरितों से उन तक पहुंचा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो विश्वास में बड़े हैं और खुदा के सत्य पर जो है उन्होंने विश्वास किया है। सो फिर क्या आके एफिसस ने इनको ये खबर जो है, यानी पौलुस को इसके बारे में या इस कलीसिया के बारे में बताया है, जो जिक्र करता है यहाँ पर। आइए पढ़ते हैं 7वें वचन में। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। सो हम देख सकते हैं कि ये चेला है, ये फेलो सर्वेंट है, ये मिनिस्टर है, यानी उस जगह का पासवान है या लीडर है जो उन्हें सिखा रहा है। तो ये खबर जो है उन्होंने इफ्रास से ली है, क्योंकि वो जाकर बंदी गृह में उससे मिलने को गया और उसने ये सारी खबर उन्हें बताई है। सो उसके बाद 8वां वचन। यस। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। सो अंडरस्टूड है, वेरी क्लियर कि इफ्रास ने आकर जो है रिपोर्ट पौलुस को दी है, किसकी? कुलसियों की, कलीसिया की। या और इसलिए वो पत्र लिख रहा है, क्योंकि वहां पर उसने फिर चैलेंजेस भी उसके साथ शेयर किए हैं, जिस कारण जो है वो पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। पर आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे उनके चैलेंजेस को भी। सो 9वें वचन में। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते
कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग हे प्रभु कहेंगे वे स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाएंगे जो परमेश्वर मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। सो यहाँ पर भी उसने क्या कहा, क्योंकि रिपोर्ट मिली है, जब से मिली है हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी बंद नहीं की है, बल्कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम क्या करो, पूरी समझ, पूरे ज्ञान से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर की इच्छा को जो है वो समझ सको। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा उसका एक कलाम में दर्ज है कि हम सब जो है वो अपनी जिंदगियों, जो पुराना मनुष्यत्व है उसको बदल कर या उसको फेंक कर नए मनुष्यत्व में आए। प्रभु यीशु मसीह में हम जो है वो एक न्यू क्रिएशन बने, ताकि हम स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जा सके। सो ये उसकी इच्छा है। सो इसलिए कह रहा है कि हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, ताकि विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ये किसके किसके जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं? पवित्र आत्मा के। स्पिरिट फुल क्या, होली मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट। होली स्पिरिट है, जो क्या कह रहा है, आपको नॉलेज देगा, विजडम देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, माइट देगा, काउंसिल करेगा। सो यशाया उसका 11 उसके 2 में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पवित्र आत्मा की फुल मिनिस्ट्री। 7 स्पिरिट्स जो रेवलेशन में हमने पढ़ी थी, 7 स्पिरिट्स को हम वहां पे देख चुके हैं कि उसकी फुलनेस को दिखाया गया है। तो खुदा की आत्मा उन तक पहुंचे, उन पर आए, रेस्ट करे, इसकी वो प्रार्थना कर रहे हैं। सो अगला 10वां वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। सो वेरी ट्रू कि जब हम मसीह को अपना लेते हैं तो हम एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। न्यू क्रिएशन हम कैसे दिखते हैं? क्या हमारे सींग उग जाते हैं, या हमारे जो है वो पंख लग जाते हैं? कैसे हम न्यू क्रिएशन बनते हैं? वेल, निकोदेमुस को जब यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 3 अध्याय में कहा कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, जब तक कोई आत्मा और जल से और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता, वो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल जो है वो नहीं हो सकता। सो यहाँ पर नया जन्म का अर्थ क्या है? नया जन्म का अर्थ का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा उंगलियां मिल जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा आंखें मिल जाएंगी। नए जन्म का मतलब ये है कि आप चेंज हो जाते हैं, आप अपने कामों में चेंज हो जाते हैं, आपके आपकी समझ में चेंज आ जाती है, आप परमेश्वर के नॉलेज में बढ़ना शुरू करते हैं, और हर एक अच्छे फलों के साथ जो है वो भर जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 15 अध्याय में जो कहा, मैं दाख लगता हूं, तुम मेरी डालियां हो, और जो कोई मुझ में लगा रहता है वो क्या लाएगा? फल लाएगा। सो फल लाना, अगर एक टहनी जो है तोड़ के गिरा दी जाए तो क्या वो फल लेकर आ सकती है? नहीं लेकर आ सकती। सो आइए देखिए इफ्सियो उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। इफ्सियो उसका 2रा अध्याय, हम ऑलरेडी ये पत्री पढ़ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्री है, और इसके 2रे अध्याय के पहले 2 वचनों में यहां पर पौलुस जो है हमारी स्थिति क्या बता रहा है। आइए देखिए। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिस जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सो हम देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह के बीच में आने से पहले हमारी जो है स्थिति वो कितनी बुरी थी कि हम पाप में थे, हम हुक्म नाफरमानी में थे, यानी डिसोबीडियंट चाइल्ड थे, और हमारे ऊपर जो अधिकार था वो प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब कौन है? शैतान है, जिसकी आत्मा हमें डिसोबीडियंस में लेकर जाती है। पर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम कैसे होने चाहिए? सेम या डिफरेंट हो जाने चाहिए? सो इसीलिए यहाँ पर 10वें वचन में वो ये पौलुस लिखता है कि हम जो है, हमारी जिंदगी जो है, हमारे चाल चलन जो है वो बदल जाने चाहिए। हम इस तरह होने चाहिए कि हम पूरी तरह से फुली प्लीजिंग टू हिम, उसको भाने वाले हो सके। रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी पहली आयत में भी यही लिखा है कि तुम्हारे शरीर जो है वो पवित्र हो और परमेश्वर को भावते हुए
जो है वो बलिदान चढ़ाओ। हम उसे भावते हुए दिखने चाहिए जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे बीच में अच्छे कामों के फल दिखने चाहिए, और हमें परमेश्वर की नॉलेज में जो है वो प्रतिरोज बढ़ना चाहिए। ये एक तरह की न्यूनेस है, एक तरह की न्यू क्रिएशन है, जो पौलुस कलीसिया में जो है वो देखना चाहता है, और इसलिए वो प्रार्थना भी कर रहा है। अगली आयत, 11वीं आयत। उसकी महिमा की उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कौन सी ऐसा सोर्स है जो हमें पर, परमेश्वर की आत्मा के फलों में जो है वो मजबूत कर सकता है, जो हमें सामर्थ दे सकते हैं? वो हमारी आत्मा से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, पर बाइबल में क्या लिखा है? इट कम्स फ्रॉम हिज ग्लोरियस पावर। उसकी ग्लोरियस पावर का अर्थ क्या है? उसके रेजरेक्शन में जो वो ग्लोरीफाई हुआ है, उसके बाद वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम द सन ऑफ गॉड। आइए देखिए, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कैसे वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया? जब वो मौत के ऊपर उसने क्या कर ली? फतेह हासिल कर ली। इसीलिए यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने क्या किया है? मौत पर फतेह हासिल की है। वो मर गया था, पर अब देखो जीवित है, और युग युग तक जो है वो जीवित है। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य में भी खत दिए, इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य में प्रकाशन दिया, क्योंकि उसी के पास जिंदगी की, उसी के पास मौत और और हेड्स की जो है वो चाबियां हैं। क्यों चाबियां बनी? क्योंकि वो मर के जी उठा है, वो ग्लोरीफाई हो चुका है। ग्लोरीफाइड गॉड, या उसने एग्जॉल्ट, पॉलुस ने जो है एग्जॉल्ट करने की कोशिश की है प्रभु यीशु मसीह को, जो कि जीवता परमेश्वर है। कहता है इसलिए सामर्थी बनो। किसके जरिए से? उस पावर के जरिए से, उस सामर्थ के जरिए से जो महिमा से भरी हुई प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, फिर जी उठने के बाद उसे मिली है। वो हमारे बीच में क्या लेकर आए? धैर्य लेकर आए, जो हमारे लिए खुशी का जो है वो साधन हो या मात्र हो। कैसे? क्योंकि जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम सब्र रखते हैं परमेश्वर के प्रति, और हम विश्वास में रहते हैं, तभी धैर्य रख सकेंगे। जब विश्वास में है, जब प्रेम में है, तभी विश्वास है। विश्वास है तो धैर्य है, धैर्य है तो जॉयफुल। ये सारे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, जो किससे मिलते हैं हमें? उस ग्लोरियस पावर से जो प्रभु यीशु मसीह में है। खुदा का आत्मा ही है जो हमारे बीच में, हमें परमेश्वर के बीच में लगाएगा, और उसके जरिए से हम क्या पाएंगे? फलों को पाएंगे। क्लियर? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। Amen। आमेन। आइए 12वीं आयत जो है हम पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ओके, यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि पिता का धन्यवाद करो कि जिसने आपको किसका सहभागी बनाया है? उन सभी संतों का जो ज्योति में है। पर जब हम यूहन्ना उसकी पहली पत्री पढ़ रहे थे, उसके पहले अध्याय में, तो हमने देखा कि यूहन्ना जो है, यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री, या फर्स्ट जॉन, फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पर जो है वो यीशु मसीह को शब्द, जैसे यूहन्ना गॉस्पेल में लिख रहा है, वैसे ही पत्री में बता रहा है कि वो ऐसा शब्द है जिसके पास जिंदगी है, जिसको उन्होंने देखा है, सुना है, छू कर देखा है। और फर्स्ट विटनेस जो है वो खुदा के कलाम में लिखते हुए हमें दे रहे हैं। यानी वो विटनेस अगली जनरेशन को दे रहे हैं, अगली से अगली जनरेशन को दे रहे हैं, ताकि हमें समझ आए। तो उसमें उसने कहा 5वीं आयत में, आइए मैं सब पढ़ दें, पहला यूहन्ना उसका पहला और उसकी पहली 5वीं आयत। यस। जी।
जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सो यहाँ पर साफ साफ जो है, संतों, जो ज्योति में संत रह रहे हैं, वो कौन सी ज्योति है? परमेश्वर ज्योति है, और उसमें कोई भी अंधकार अंधकार जो है वो नहीं है। सो इसलिए जो कोई इस फर्स्ट विटनेस यानी खुदा के कलाम को पढ़कर उसकी ज्योति में रहते हैं, तो यहां पर वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने ये तुम्हें मौका, ये अवसर दिया है कि तुम उस चीज के वारिस हो सको जो कि ज्योति में संत बनने से जो है हमें मिलती है। एम आई राइट, जबेस? या सो एक बार फिर पढ़ दो 12वीं आयत। कल तो बस ओके। और कुलसियो उसकी पहला उसका या और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आमेन। गॉट सो इट। यानी ज्योति कौन था? यीशु मसीह था। ज्योति के साथ साथ कौन गए? अपोस्टल्स गए। तो यस। अगर हम भी अपोस्टल्स की फर्स्ट विटनेस पर विश्वास करते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं? उस ज्योति के सहभागी हो रहे हैं। और फिर यस। किसके साथ के वारिस हो रहे हैं? जो ज्योति के साथ संत रहे हैं। गॉट इट। आमेन। सो 13वीं आयत में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमेन। सो क्यों? क्योंकि प्रिय पुत्र क्या है? ज्योति है। उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। जिसने उसे रिसीव किया है, उसने क्या किया है? ज्योति को रिसीव किया है। और वो अंधकार से निकल कर किस में आ गए हैं? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ गए। पर इसके विपरीत भी एक पावर है जो ज्योति को खत्म करके अंधकार में लेकर आ रही है। जो आंखों को आंखों को देखने से उठाकर वो जो है आंखों को बंद कर रही है। वो कौन सी पावर है? सटानिक। शैतान। शैतान की पावर है। इसीलिए दूसरा ग्रंथियन उसका 4 और उसकी 4 आयत में है, वो स्पेसिफाई कर रहा है। यहां पर भी पौलुस ही लिख रहा है, और पौलुस उस पावर को भी जो है वो रिवील कर रहा है जो हमारे सामने है। आइए देखिए दूसरा ग्रंथियन उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहां पर क्या कर रहा है शैतान? वही आंखें बंद कर रहा है ताकि वो ज्योति को देख ना सके, ज्योति को कबूल ना कर सके। इतना ही नहीं कि उसकी आंखें बंद कर दी हैं, क्योंकि आंखें, कान, मुंह जो है ये हमारे दिमाग के गेट्स हैं। यहां से इंफॉर्मेशन जाती कहां पर? हमारे दिमाग में। जब वो हमारा बंद कर देता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक नहीं जाने देता है। इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि खुदा आपको क्या करे? ज्योति में रखे। जैसे खुदा ने आपको योग्य बनाया है कि आप उन संतों जो ज्योति के साथ रहे हैं उनके साथ वारिस हो, तो अंधकार से निकले हो किसमें? प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के जो है तुम वारिस हुए हो। इसलिए 14वें वचन में, कुलसी उसके पहला उसका 14वां वचन। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन। उस रोशनी ने क्या किया है? अंधकार को जो है वो खत्म कर दिया है, रोशनी दे दी है। और उसी रोशनी ने हमें क्या किया है? हमारे गुनाहों से रिहाई दी है, हमारे पापों से रिहाई दी है, हमें मुक्ति जो है वो प्रदान कर दी है। जेनेसिस में प्रभु यीशु मसीह जैसे ही धरती पर आया, जो बेडौल थी उसके बीच में आया, तो रोशनी हो गई। बट यहां पर उस परमेश्वर का एक और रूप दिखा रहा है कि वो सिर्फ क्रिएटर ही नहीं है, बल्कि हमारा रिडीमर भी है, जिसने अपने लहू को बहाने से हमें जो है अपने खून से खरीदा है। इसलिए एग्जॉल्ट कर रहा है उस खुदावन को जिस खुदावन पर इस कलीसिया ने विश्वास किया है। और उसी तरह से हमारा भी जो है ढाढ़स बांध रहा है, जिन्होंने आज इस 2000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो हमें भी जो है वो यही एनकरेजमेंट दे रहा है कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ रिडीमर। वो दो तरीके से हमारी वर्शिप के वर्दी है, यानी ही इज वर्दी, मतलब इस योग्य है कि हमारी वर्शिप ले सके।
जीसस ही क्यों वर्शिप किए जाने चाहिए? इतने 36 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनको क्यों नहीं वर्शिप की जाए? सिर्फ यीशु को क्यों कर रहे हैं हम? पहली चीज, ही इज अ क्रिएटर, वो हमारा सृष्टि करता है। दूसरी चीज, उसने हमें मोल खरीदा है, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट 15वीं आयत में फिर वो परमेश्वर के बारे में उसको और जो एक्सपैंड कर रहा है। पढ़ दे मेरे साथ 15वां वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सो वो तो किसका दृश्य है? अदृश्य क्या परमेश्वर। किसका है? जो परमेश्वर हम देख नहीं पाते हैं। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पर सिर्फ किसको देखा है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। सो वो इमेज था किसका? खुदा का। जब उत्पत्ति में आदम को बनाया तो आदम को भी खुदा ने अपनी ही इमेज दी थी, पर पाप के कारण क्या हो गया? करप्ट हो गया। पर यीशु मसीह परफेक्ट इमेज था खुदा का, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। वो जयवंत हुआ पाप में भी, वो जयवंत हुआ मौत पर भी। इसीलिए वो पहलौठा है क्रिएशन में। पूरी क्रिएशन में एक ही मात्र इंसान है जो कि खुदा था पर देह में आया था। उसने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसको हम एग्जॉल्ट करते हैं। इसलिए हम उसको दंडवत करते हैं, सिर झुका देते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा देवी देवता, कोई भी ऐसा गुरु महात्मा इस धरती पर नहीं आया जिसने पाप ना किया हो, जो पाप से पैदा ना हुआ हो, जिसने कोई भी गलती ना किया हो और मौत पर भी फतेह हासिल की हो। सो यही इसकी इंपॉर्टेंस, प्री एमिनेंस को दिखा रहा है खुदा की। उसे फर्स्ट बॉर्न इसलिए नहीं कहा गया कि वो पहला जन्मा हुआ बच्चा है। नो 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 नो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, और मनुष्य जाति में और कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कि क्रिएशन में पहलौटा हो, जिसकी हाईली इंपॉर्टेंस दी गई हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जरिए से ही खुदा ने इस सृष्टि की रचना की है। सो आइए देखिए 16वां वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। आमेन। सो फिर अब यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटेड बीइंग है। वो यहां पर बता रहा है कि ही इज अ क्रिएटर। सो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही तीन परमेश्वर तत्व के जो पर्सन्स हैं, गॉड हेड के पर्सन है, उनमें से एक ही पर्सन जो है हमारे बीच में आया है। यूहन्ना के लिए भी वही परमेश्वर है, पौलुस के लिए भी वही परमेश्वर है, और वही है जो हमें दिखा है, जिसे हम देख सके हैं, जिसको वो छू सके थे, जिसको वो सुन सके थे। सो उसी को परमेश्वर मान रहे हैं। तो इसलिए वो एक पहला मात्र मनुष्य जो देहधारी होकर हमारी धरती पर रहा है, वो ही एक मात्र इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जिसके जरिए से परमेश्वर ने क्या की है? सृष्टि की रचना की है, और उसके जरिए से और उसी के लिए उसने जो है वो सृष्टि की है। सो इसलिए वो पहला उठा है। हाईली इंपॉर्टेंस दी गई है उस मनुष्य को, जो मनुष्य एक्चुअली हकीकत में तो परमेश्वर है, पर देह में आकर वो मनुष्य बना ताकि हमें वो बचा सके। तो इसलिए ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन। देन 17वां वचन। एम आई क्लियर? यस। 17वां वचन। वही सब वस्तुओं में प्रथम वह वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आमेन। सो एट्रीब्यूट है खुदा का, कि खुदा के बीच में हर चीज जो है वो क्या है? सलामत रहती है। वही शुरुआत है, वही अंत है। सो अगर जीसस के लिए वो ये चीज कह रहा है, तो वो किसके एट्रीब्यूट्स बता रहा है? खुदावन खुदा के एट्रीब्यूट्स जो है वो बता रहा है। सो इसलिए कुलसियों की कलीसिया में यीशु मसीह को, रिजन क्राइस्ट को एग्जॉल्ट कर रहा है कि वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो सिर्फ नबी नहीं था, बल्कि वो क्या था? क्रिएटर था। वो सृष्टि करता था, जो हमारे बीच में उसने डेरा लगाया। इसीलिए उसने यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है, पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो अपनों के बीच में आया, पर उसके अपनों ने उसे स्वीकार
नहीं किया। सो उसने अपनों के बीच में डेरा लगाया। सेम ही वर्ड है जब सेंचुरी का टेंट लगाया था। सो उसने कहा मेरे लोगों के मध्य में एक क्या बना, एक वेदी बना, नॉट टेंट, मिलाप का तंबू बना। सो वही शब्द इस्तेमाल हुआ है जब यीशु मसीह ने इस धरती पर डेरा लगाया था। बट उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बट एनी हाउ, फिर यहां पर पौलुस उसको एग्जॉल्ट कर रहा है एज अ क्रिएटर। अब 18वां वचन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, क्योंकि आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमेन। सो अब उसने क्या कहा, उसने यीशु मसीह को क्रिएटर दिखाया। उसने यीशु मसीह की हाईली इंपॉर्टेंस, प्री एमिनेंस को दिखाया है। अब यहां पर यीशु मसीह को वो चर्च का हेड जो है वो दिखा रहा है। हेड ऑफ द बॉडी कौन है? बॉडी क्या है? चर्च है। और हेड ऑफ द बॉडी इज क्राइस्ट। वो ही राइट। शुरुआत है और वो ही पहलौठा है मृतकों में से भी। कैसे वो पहलौठा है? फिर क्या ये क्रिएटेड बीइंग बता रहा है? नो। पहलौठा अगेन हाईली इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है, क्योंकि पुराने नियम में भी 3 जन जो हैं वो जिलाए गए हैं, नए नियम में भी 3 जन जिलाए गए हैं। पर 6 के 6 जो लोग जिलाए गए थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पाप के बिना था, जिन्हें जिनके बीच में जो है वो बीज ही नहीं था पाप का। पर यीशु मसीह एक ऐसा मात्र इंसान था जिसका शुरुआत से लेकर अंत तक हम देखते हैं कि वो बिल्कुल पवित्र था। दूसरी बात, जितने जिलाए गए हैं उन जिलायों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने लोगों की मौत, सॉरी, लोगों के पाप अपने ऊपर लेकर उनकी मौत ली हो। सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह था जिसने सारी धरती के, सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाया था। पाप नहीं किया था, पापों को हमारे लिए उठाया था, हमारे लिए उसने मौत को सहा। बट उसके पाप नहीं थे, इवन मौत पर भी जो है उसने फतेह हासिल की। सो वही फर्स्ट बॉर्न है, यानी सबसे प्रथम वही है, यानी वही एकमात्र खुदा है जो सारी दुनिया के लिए उसने अपनी जान दी है। Amen? सो कह रहा है इसलिए सो Amen. दैट ही माइट कम टू हैव फर्स्ट प्लेस इन एवरीथिंग। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 4 और 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वर्ग की जितने भी होस्ट हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर, उन सभी ने यीशु मसीह के सामने अपने सिरों को झुकाकर उन्हें क्या की है? दंडवत की है। सो यीशु ने उनकी वर्शिप को भी कबूल किया है। क्यों? बिकॉज ही हैज अ पावर, और वही ग्लोरियस पावर के साथ वो हमारे बीच में क्या कर रहा है? हमें सामर्थ्य दे रहा है, स्ट्रांग बना रहा है और अपने फलों को लेकर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो 19वां वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमेन। सो खुदा इसी से प्लीज हुआ, तभी उसकी कुर्बानी उस हमारा कफारा बनी, तभी उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल हुई और उसके लहू के हर एक कतरे से हमने जो है अपने पापों से क्षमा पाई, हमने अपने रोगों से चंगियाई पाई। सो अगर वो हल्का सा भी पाप कर देता तो पिता उससे प्रसन्न ना होता। पर हर एक चीज परिपूर्ण यीशु मसीह में हो गई, और वो एक ऐसा दरवाजा हमारे लिए बन गया जो स्वर्ग के की तरफ जो है वो खुलता है। और हम जो मसीह पर विश्वास कर सकते हैं वो उसी दरवाजे से स्वर्ग के घरों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम चोर और डाकू नहीं हैं जो पीछे से आएंगे। हम दरवाजे से जो है वो एंटर करने वाले लोग होंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और उसके बाद 20वां वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से और सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। सो यहां पर उसने हर एक का मेल करवा दिया। क्यों? क्योंकि बागे अदन में पाप हुआ था, और बागे अदन में पाप होने के कारण जो है वो श्रापित धरती भी हुई, आदमी भी हुआ, औरत भी हुई,
और वो सर्प भी जो है वो हुआ था। बट परमेश्वर ने धरती, आदम और हवा के सब श्राप जो है वो क्रूस पर हमारे लिए ले लिए। गलेतियों उसका 3 उसकी 13 में लिखा है कि आइए मैं सब पढ़ दें, गलेतियों उसका 3 और उसकी 13 आयत। यस। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मेल हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमेन। सो यहां पर उसने क्या कहा, व्यवस्था से हमें क्या कर लिया है, उसने छुड़ा लिया है। क्योंकि व्यवस्था टूटी थी, व्यवस्था ने क्या किया, व्यवस्था ने कहा कि कर्स जो है हम पर हो, यानी मौत हम पर लागू हो जाए। पर उसने क्या किया, उस मौत को, उस व्यवस्था को जो हमारे पर लागू हुई थी, उसको क्रूस पर उसने उठाया। वो सारे श्राप को, उस सारी मौत को, पेनल्टी को जो है उसने क्रूस पर उठा लिया और हमें जो है उसने आजाद किया। और इसलिए पौलुस गलेतियों उसका 5 और उसकी पहली आयत में यूं कहता है, आइए पढ़ दे। which one? गलेतियों उसका 5 और उसकी पहली आयत। फिलिपियंस। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में कुछ समझो। सो यहां पर उसने क्या कहा, अब तुम आजाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अपने ऊपर ले लिया है। हम आजाद हैं और हम क्या करें, अब दोबारा से पाप ना करें। यीशु मसीह ने दास्तव का गुलाम मत बने, या दास्तव के क्या बोले, एक बार फिर बोले, योक ऑफ बॉन्डेज, यानी दासत्व के जुओं में। हाँ, जुए जुए में में। ना जूते। सो या कहने का अर्थ है कि मरियम को बख्श दिया खुदा ने, क्या कहा, आजाद कर दिया मैंने तुझे, पर अब क्या करना, पाप मत करना। एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ पर गलेतियों में भी हमसे कही जा रही है। पौलुस ने कहा कि तुम आजाद हो गए हो, तो फिर तुम क्यों दास्तव में जाओगे। सो डोंट डू सिन अगेन। यीशु मसीह ने वो पीस कायम कर दिया है, पिता ने हमें कबूल कर लिया है, क्योंकि उसने पेनल्टी जो है वो पे कर दी है। हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ उसने करवा दिया है। अब शांति है किसके जरिए से, उस क्रूस के जरिए से जहां पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। इसलिए 21वां वचन क्या कहता है, कुलसियों उसका 1 और उसका 21वां वचन। जी। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल लेकर मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। दिस इज व्हाट गॉस्पेल इज। हम जो थे पहले निकम्मे थे, हमारे बुरे काम थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को जो हमारे लिए सही है, उसके कारण हमें ठहरा दिया। कैसे ठहरा दिया, कि हम उस पर विश्वास करेंगे, हम नया जीवन पाएंगे। और वो क्या करता है, हमारे लिए विनतियां करता है पिता के सामने, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, ताकि हम कैसे दिखे, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक जो है परमेश्वर के सामने दिख सके। ये खुदा का ही कार्य है। गॉस्पल इज ऑल अबाउट गॉड, ऑल अबाउट द लव ऑफ गॉड। ये गॉस्पल जो है किसी और चीज का नाम नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का जो है वो नाम है, जिसके जरिए से उसने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पाप ही में थे, उसने अपनी जान जो है क्रूस पर हमारे लिए दे दी, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें, उसकी पेनल्टी को पिता कबूल करें, और हम उसके तरबियत को, उसके करेक्टर को जब रिसीव करें, खुदा का आत्मा हमारे बीच में क्या लेकर आए, होलीनेस। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। पहला पत्रस। एंड वन एक सेम वर्स से एक एडिंग वर्स है। जी। एंड जिस तरह इसमें भी लिखा है कि फर्स्ट यू वर एट sin, है ना, इसमें ये बता रहा है 24th वर्स। 24 तुमने कौन सा वचन पढ़ा था अभी? 22nd। 22nd, या। सो इससे भी एक वर्स लेट करा जो कहता है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं थी, पर अब तुम पर दया हुई। या आमेन। या सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम बुरे थे,
पर परमेश्वर ने हम पर दया की है। सो आइए देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। And this verse was also First Peter 2 verse 10. फर्स्ट पीटर है। Okay. फर्स्ट ये फर्स्ट पीटर 2 verse 10 थी ये। आप कौन सा बोल रहे हैं? फर्स्ट पीटर फर्स्ट पीटर फर्स्ट 15 एंड 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमेन। सो यहाँ पर हमें बुलाने वाला कौन है, हमारे लिए जान देने वाला कौन है? पवित्र है। सो जिसने हमें बुलाया है उसने हमसे क्या कहा है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा है, उसकी क्रूस को एग्जॉल्ट कर रहा है। उसकी क्रूस के जरिए से जो हमें मिलता है वो हमें जो है यहाँ पर दिखा रहा है। और उसके बाद 23वां वचन, कुलसियों उसका पहला उसका 23वां वचन फिर आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। देखिए क्या कहता है। यस। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। सो ये वर्स जो है ये बताती है कि उसके 30 साल की मिनिस्ट्री के बाद जो है ये उसने शब्द बोले कि खुदा का सुसमाचार हेवन के नीचे यानी आसमान के नीचे जितने भी क्रीचर थे उस समय पे उन सभी को सुनाया गया है। और उसने क्या कहा? विश्वास के जरिए से जो तुम्हें मिला है उसे तुम क्या करो? थामे रहो, विदाउट शिफ्टिंग फ्रॉम द होप promised by the gospel that you heard। दृढ़ बने ना रहो आप। टले हुए, जो गॉस्पल आपको, जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ गॉस्पल के जरिए किया है और जो आपने सुना है उसको क्या करो? विश्वास के साथ थामे रहो, क्योंकि मैं जो कि क्या है? सर्वेंट ऑफ दिस गॉस्पल। वो दास किसका है? इस गॉस्पल का दास है। आजकल के दास किसके दास बने हुए हैं? इस गॉस्पल को प्रीच हो रहा है, किया जा रहा है कि कुछ और ही बताया जा रहा है? सो हम इस गॉस्पल के जो है वो दास हैं, जैसा कि पौलुस दास था। सो इसलिए ये गॉस्पल हमें ये बताता है कि हम यीशु मसीह के जरिए से बचाए गए हैं, हम विश्वास से उसके साथ हैं, हम पवित्रताई से उसके साथ सहभागिता करते हैं। और फिर आगे 24वें आयत में, जी जी। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसियाओं के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। सो यहाँ पे पौलुस जो है वो अपनी टेस्टमनी दे रहा है कि वो मसीह के लिए अपनी देह में कैसे जो है वो सफरिंग को लेता है, ताकि उसकी अफ्लिक्शन के जरिए से जो है उसकी देह, किसकी? यानी चर्च की बात कर रहा है कि चर्च किसी भी घटी में जो है वो ना जाए। और फिर 25वीं आयत में, जिस जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। सो खुदा ने हमें चुना है कि हम इस गॉस्पल को प्रीच करें, जो पौलुस ने कुलसिया को जो है वो प्रीच किया है। खुदा ने हमें चुना है ताकि हम लोगों के सामने और उनकी मदद करें, ताकि वो परमेश्वर को पूर्ण तौर से जो है वो समझ सकें। हमें अपने आप को समझाने की नहीं, हमें अपनी मिनिस्ट्री को समझाने की नहीं, बल्कि हमें गॉस्पल को समझाने का ड्यूटी जो है खुदा ने दिया है। सो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण तौर से समझें। कैसे समझ सकते हैं? खुदा के वचन से। हम लोगों को भी पूर्ण तौर से प्रभु यीशु मसीह की नॉलेज को दे सके, वो तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए हों। पवित्र आत्मा ही समझ, ज्ञान, बुद्धि और खुदा का भय हमारे जीवन में देता है। सो इसलिए खुदा को फुली जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए खुदा के दास यही काम कर रहे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को पूरी साफ तस्वीर के साथ लोगों के सामने जो है वो प्रचार कर सके। यूहन्ना उसका 17 उसका 3 वचन आइए मेरे साथ खोलें। उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर को जानने से क्या हमें मिलता है? यस।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ औदे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। सो Amen। अनंत जीवन क्या है? कि यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसको हम जाने। जान। जानना अनंत जीवन है। जानने से आप उसके करीब आते हैं। समय बिताने से आप उससे उसको जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वो प्रेम आपको खुदा के साथ चलना सिखाता है और तब तक चलाता है जब तक कि आप उसके घरों तक पहुंच ना जाए। सो आइए देखिए 26वां वचन जो है वो क्या हमें बता रहा है। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। सो ये भेद की बात है जो काफी देर से जो है सीक्रेट बना हुआ था, रिवील नहीं हुआ था, पर अब खुदा ने जो है वो क्या कर दिया है, रिवील कर दिया है। गलेतिया उसके चार में इस तरह से लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। सो परमेश्वर ने अपने समय, सही समय पर उसका जन्म किया। जो मिस्ट्री थी हमने दानियल के अध्याय में जो है वो देखा, 10 अध्याय में, जो कि 2300 काल की थी, जिसमें 70 हफ्ते जो है वो यहूदी कौम को दिए गए थे। तो वो सारे भेद की बातें जो है वो क्या हो गई, दानियल को बताई गई थी 600 साल पहले, पर 600 साल के बाद जो है प्रेरितों के सामने जो है वो रिवील हुई कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का मरना, उसका उसका आसमान पे उठा लिए जाना, और स्टिफनेस का मरने के बाद जो है गॉस्पल का अन्य जातियों के बीच में जाना। सो इसलिए कहता जो सीक्रेट थी काफी जनरेशन से, अब जो है वो संतों के बीच में क्या हो गई है, रिवील हो गई है। और उसके बाद 27वां वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें गत हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। सो उसने जो है जेंटाइल्स पर भी अपने इस मुकाशवा, अपने इस गॉस्पल को जो है, जो एक ही मात्र आशा है हमारे लिए महिमा वाली, और उसकी रिचेस के अनुसार उसकी मिस्ट्री को जो है रिवील कर दिया गया है। सो हम जेंटाइल्स हैं, खुदा ने आज हमारे बीच में भी जो है अपना वाक्य, अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर दिया है। हमने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा है। हमने भी उसकी पत्रियां, जो फर्स्ट विटनेस थे, उनकी बातों को सुन लिया है। हमने भी उनके जरिए से खुदा को देख लिया है, सुन लिया है, छू कर भी देख लिया है। सो दैट्स अ ब्लेसिंग गॉड इज फुलफिलिंग। खुदा अपनी इस प्रॉमिस को हम सभी के जीवनों में क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। पर उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं? उसने रास्ता खोल दिया, उसने दर्शन दिखा दिया, वो कहाँ लेकर जा रहा है वो भी बता दिया, पर क्या हम उसको ओबे करते हैं? सो आइए देखिए फिर उसके बाद 28वें वचन में वो क्या कहते हैं। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। एक प्रचारक का काम क्या है? कि वो वॉर्न करे। एक प्रचारक का काम क्या है? वो टीच करे। किसमें? हर एक उस बात में जो बुद्धि को यू नो बनाती है, यानी जो बुद्धि के बारे में है। एवरी वन इन ऑल विजडम, हर ज्ञान को जो है, जो परमेश्वर के कलाम में है, जो सीक्रेट है, जो रिवील कर दिया गया है, उस पूरे ज्ञान को उनके लोगों में लेकर जाया जाए, ताकि उनके लोग मसीह में क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसका न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, उसके लोगों से शुरू होगा जो प्रचार करते हैं। वो यही देखेगा कि क्या उन्होंने सिधाई से परमेश्वर के गॉस्पल को प्रीच किया है या नहीं किया है। क्या उन्होंने लोगों को खुदा के दूसरी आमद की वार्निंग दी है या नहीं दी है। क्या उन्होंने परमेश्वर को पूर्ण तौर से वो कैसा है उसको उनके सामने दिखाया है या नहीं दिखाया है। वो देखेगा कि क्या उन्होंने जो कलीसिया, चाहे 4 मेंबरान हो चाहे 10 हो, उनमें सिद्धता मसीह के बीच में लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं। सो यहाँ पर उसने जो है अपनी पहचान दी है पौलुस ने। इसीलिए पौलुस कहता है इमिटेट मी,
एज आई इमिटेटेड गॉड, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे बना वैसे तुम भी मेरे जैसे बनो। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें यीशु मसीह ही दिखता था, उसकी तरबियत भी यीशु मसीह जैसी थी, और उसने शिक्षा भी जो है वो यीशु के जैसे दी है। सो इसलिए वो कह रहा है इट इज ही whom वी प्रोक्लेम, और वो यही कर रहे थे। आज हमें भी लास्ट सेंचुरी के लोगों को भी जरूरत है, लाउडेशिया की कलीसिया को भी जरूरत है कि वो लोगों को उनकी उनकी असली पिक्चर जो है वो दिखाएं, उनकी स्थिति दिखाएं, उन्हें वॉर्न करें, उनको मसीह के बीच में सिद्ध करें, ताकि जब वो आता है, बहुत जल्द आता है, तो वो अपनी कलीसिया को बिल्कुल पाक, ब्लेमलेस परमेश्वर के सामने जो है अपनी यू नो रोमियो में 12 उसके पहली में कह रहा है अपनी देह पवित्र और भापती हुई। सो वो कलीसिया, छोटी कलीसिया, छोटा झुंड देह है, उस देह को परमेश्वर के सामने कैसा रिप्रेजेंट करे, एक पवित्र भापता हुआ निष्कलंक जो है उसको सबमिट कर सके। और फिर उसके बाद 29 आयत में कुलसियों उसके पहले अध्याय में इस तरह से कहते हैं। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। सो Amen. ये पौलुस है, जो पौलुस किसकी सेवा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस कहां पर है, वो बंधुआई में है। पौलुस जिसको शायद रोटी खाने के लिए भी जो है वो अचार के साथ दी गई हो, सूखी रोटियां देते होंगे, पानी भी उसे जो है वो कोई ड्रिंक नहीं मिल रही होगी, पानी पीता होगा, जो संगलियों से बंधा हुआ होगा, पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार जो कि शुद्ध है वो लोगों को दे रहा है। तो वो अपनी स्ट्रगल को कलीसिया के प्रति, खुदा के गॉस्पल को सुनाने के प्रति जो वो उसने मेहनत की है, उसको बता रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य से ये काम कर सकता हूं। यकीन जानिए, अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह जो है वो उठ खड़े होंगे, बट वो उनमें और सच्चे सेवकों के बीच में यही अंतर होगा कि सच्चे सेवक परमेश्वर को दिखाएंगे और झूठे सेवक परमेश्वर को नहीं दिखाएंगे। सच्चे सेवक आपको ज्योति में लेकर चलेंगे, और झूठे आपको अंधकार में, आपकी आंखों में पट्टियां बांध देंगे ताकि आप सत्य को ना जान सके। सो पौलुस कुलसियों की कलीसिया को शाबाशी देता हुआ यीशु मसीह को एग्जॉल्टेड और उस जीवते परमेश्वर को ऊपर उठाता हुआ अपने परिश्रम को दिखाता है कि मैं भी यही परिश्रम करता हूं, मैं भी यही दुआ तुम्हारे लिए करता हूं कि तुम मसीह यीशु में सिद्ध हो जाओ। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत कलाम के लिए जो आपके दास पौलुस ने प्रभु जी कुलसियों की कलीसिया को लिखा है। हम शुक्र करते हैं कि हमने उस परमेश्वर को जाना है। हम धन्यवाद करते हैं, हम उसकी क्रूस की मौत पर विश्वास कर पाए हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन कि हमने उसके अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उसकी मुक्ति को लिया है और अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें सिद्ध करें, हम आपके लोग हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। हमें सिद्ध करें, हमें पवित्र करें अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से। वो फल लेकर आए जिन फलों को आप ढूंढते हैं। उस अंजीर के पेड़ में आपने एक भी फल नहीं देखा और आपने उसे कर्स कर दिया। प्रभु हम पर ऐसा कुछ ना हो, हमारे जिंदगियों में फल हो जो आपको भावते हो। हम अपने आप को पवित्र और भावता हुआ चढ़ाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Beautiful. Amen. आमीन।